दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 4 है, तो LCM हमको फाइंड करना है। इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और महत्तम समावर्त दिया है 4। हमको LCM फाइंड करना है। सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेंगे। संख्याएं क्या दी है, उनका अनुपात दिया है 3:4, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, इनमें हम एक एक कांस्टेंट लिख देंगे साथ में, तो संख्याएं बन जाएंगी, मतलब 3x और 4x संख्याएं हो गई। उनका इन्हीं 3x और 4x का एलसीएम HCF दिया है कितना, 4। अब हमको इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये 3x और 4x का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 3x व 4x का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है, तो 3x और 4x में क्या कॉमन है, x, और फिर जो संख्याएं बचती हैं उनका गुणा कर दिया जाता है आपस में, तो 3 × 4 तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये आ गया एलसीएम 4x। अब फॉर्मूला क्या होता है, LCM × HCF = संख्याओं का गुणनफल अब हमको HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो 4 लिख दिया, इंटू LCM हमने अभी क्या निकाला है संख्याओं का, 12x, तो ये 12x इक्वल्स टू संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या है, 3x और 4x, तो 3x × 4x। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या आ गया, 4, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। अब हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम हमने यहाँ पे फाइंड करके लिखा था कितना, 12x, तो एलसीएम = क्या था, 12x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली है 4, तो 12 × 4 कितना आ जाएगा, 48। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 28 व 42 के महत्तम समावर्त मतलब HCF व लघुत्तम समावर्त मतलब LCM किस अनुपात में होंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको सॉल्व क्या करना है। ये जो दो संख्याएं दी हैं 28 और 42, इनका महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त और फिर उनका अनुपात। तो 28 व 42 का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 28, ये 42, 2 यहाँ आ जाएगा 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 7 14, 21 डिवाइड नहीं हुआ तो उसी तरह लिख देंगे, फिर 3 से तो 7, 3 7 21, फिर 7 से 2 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूनी 4 से 12, 12 7 84, तो एलसीएम क्या आ गया, 84। अब 28 व 42 का HCF फाइंड करेंगे। HCF यहाँ हम भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 28 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को पहले डिवाइड करते हैं, तो 28 से एक बार ही जाएगा, तो 28 एकम 28, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 14। अब ये 14 28 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इस 14 से जो 28 है इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख दिया 28, 14 दूनी 28, और जब शेष 0 बचता है तो ये भाजक जो होता है वही क्या होता है, HCF। तो HCF क्या आ गया, 14। अब एलसीएम हमारा आया 84 और HCF क्या आया है, 14। अब हम क्या निकालेंगे, इनका अनुपात, तो अनुपात बराबर हो जाएगा एलसीएम नहीं, पहले HCF बोला है अपॉन LCM, इन दोनों का अनुपात निकालना। तो HCF की वैल्यू क्या है, 14, और LCM की कितनी आई है, 84। अब इनको डिवाइड कर देंगे, तो 2 7 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 7 एकम 7, 7 छम 42, कितना आ गया इनका अनुपात, 1:6 या 1/6। यही हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 3 मापने की छड़ों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई जो इन छड़ों से पूरी मापी जा सके। हमको क्या फाइंड करना है? कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई, और ये छड़ों की लंबाई दी हुई है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। अब हमको छोटी से छोटी लंबाई याद करनी। छोटी से छोटी लंबाई का मतलब है एलसीएम, हमको इनका निकालना है 64, 80 और 96 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा। अगर इसी में पूछ लेता बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी तो क्या निकाल लेते फिर उसका, इनका, इन तीनों का एचसीएफ। तो चलिए फिर फाइंड करते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 64, 80 और इधर 96। अब इनको डिवाइड करें तो सबसे पहले 2 से, तो कितना आ जाएगा? इधर 32, इधर 40, ये 48, फिर 2 से 16, 20 और 24, फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 8, 10 और 12, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब किससे? फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6, फिर 2 से, तो 2 1 जा 2, 5 और 3। अब एक बार ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 5 और एक बार 5 से, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 का, इंटू 3 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64 इंटू 5 3 जा 15। 64 इंटू 15 क्या आ जाएगा? 15 4 जा 60, तो 6 5 15 6 जा 90 और 6 96। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 960 सेंटीमीटर। मतलब कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई क्या होगी? 960 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हें सरलता से निकाला जा सकता है। अगर छोटी से छोटी लंबाई पूछे तो संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है, और अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकाल लेना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 14 है तथा गुणनफल 24 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या दिया है? 2 संख्याओं का योग कितना दिया है? 14, और उनका गुणनफल कितना दिया है? 24। हमको निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो 2 संख्याओं का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं वो संख्याएं क्या होंगी? माना संख्याएं क्या हैं? संख्याएं पहली x और दूसरी y। अब इनका योग दिया हुआ है, हमने संख्याएं मान लिया x और y, तो इनका योग मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है? 14। इनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना दिया हुआ है? 24। निकालना क्या है हमको? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा, मतलब x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है? 1/x प्लस 1/y। तो अगर हम इस पहले समीकरण में दूसरे का भाग दे दें, दूसरे समीकरण का, तो हमको ये मिल जाएगा। देखिए x प्लस वाई बटे 1/xy, तो इधर क्या हो जाएगा? 14/24। अब इधर 1/xy का अंदर गुणा होगा, तो x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 14/24। अब यहाँ ये x से x कैंसिल, इधर y से y, तो 1/y प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 14/24। अब इसको काट देंगे, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/x प्लस 1/y का मान क्या आ गया? 7/12। दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर है, यही x और y के व्युत्क्रमों का योग है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 4 घंटियां क्रमशः 5, 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः कितने समय बाद वह एक साथ बजेंगी। क्या दिया हमको, 5, 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है और हमको ज्ञात क्या करना है, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो टाइम दिया रहता है इसी का क्या निकालते हैं, एलसीएम, और जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलसीएम किसका, एलसीएम 5, 10, 15, 20 का। 5, 10, 15, 20 सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईस 15, 5 चौक 20, 2 से। तो एकम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से। तो ये 3, ये 1, फिर 3 से। 3 एकम 3, ये 1। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। अब किसमें दिया था टाइम हमको, 5, 10, 15, 20 मिनट में। तो ये आंसर भी किसमें आएगा, मिनट में। अब आपको ऑप्शन में मिनट में भी दे सकता है और घंटे में भी दे सकता है। इसके ऑप्शन में अगर 1 घंटा लिखा है तो वो भी इसका आंसर होगा, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 60 मिनट या फिर 1 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 1 घंटे के बाद यह फिर से एक साथ बजेगी। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम 203 है। तो हमको संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हमको, संख्याओं का एचसीएफ और संख्याओं का एलसीएम, और हमें ज्ञात करना है संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संख्याएं। तो हम संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ का गुणज। हमेशा संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ का गुणज। एचसीएफ हमको दिया है 29, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 29x और 29y। एक संख्या हो गई 29x, दूसरी हो गई 29y। अब इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 203। तो 29x और 29y का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, जो संख्याएं दी होती है उनमें जो कॉमन नंबर होता है पहले वो, तो ये 29x और 29y में कॉमन 29। अब जो बची हुई संख्या होती है उनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो xy। तो एलसीएम क्या आ गया, xy, और एलसीएम हमको पहले से दिया है 203, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 29xy बराबर क्या हो जाएगा, 203। तो 29 सत्ते 203, तो xy बराबर क्या आ गया, 7। अब एक्स वाई के मान ऐसे होंगे जिनका एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो एक्स का मान अगर हम 1 ले लें और वाई का मान 7, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 1। तो इसका मतलब एक्स का मान कितना हो गया, 1, और वाई का मान 7। तो एक्स और वाई के मान हमको मिल गए, तो हम संख्याएं अब निकाल सकते हैं। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख के, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख के। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 29 गुणे 1 मतलब 29, और दूसरी 29 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 203। संख्याएं क्या आ गई, 29 और 203। अब हमको ज्ञात क्या करना है, संख्याओं का योग। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, 29 प्लस 203, तो क्या आ जाएगा, 232। संख्याओं का योग क्या हो गया, 232। दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।